अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे टेलीफोन एक्सचेंज है पैनासोनिक का और मॉडल है TES824। तो प्रोग्रामिंग हमने करनी है इनकमिंग आउट गोइंग कॉल। जो आउट गोइंग कॉल करनी होती है कॉल लाइन उसको कहते हैं या ट्रंक लाइन भी कहते हैं, और इनकमिंग रिंगिंग होती है। जिस एक्सटेंशन को आप ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो रिंग उस पर आएगी। तो सबसे पहले आउट गोइंग की मैं बताता हूँ। प्रोग्राम बटन दबाएं, पासवर्ड होता है ****123*4। ये पासवर्ड प्रोग्रामिंग आप चले गए। अब आगे आएगा प्रोग्रामिंग कोड, तो वो इसका होगा आउट गोइंग डायलिंग का 405। ये देखो डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ गया डे आउट कॉल एन यानी कॉल एन के डायलिंग आउट उसकी। तो ये इसके बाद हम स्पीकर फोन दबाएंगे, दोबारा स्पीकर फोन दबाएंगे तो ये लिखा हुआ आ गया को1। अब सबसे पहले जो आएगा वो को1 आएगा, एक्सटेंशन भी 01 आता है। तो कॉल एन जो चेंज होता है ना, वो मैं आपको बता दूं कि स्पीकर फ़ोन से ये कॉल एन देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये वापस जाएंगे तो रीडायल से वापस जाएंगे, को 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 पे आ गया। इससे ये जो एरो की है लेफ़्ट राइट पे, इससे राइट पे करते जाएंगे तो ये जो एक्सटेंशन है वो चेंज होता जाएगा, और लेफ़्ट को करेंगे तो ये एक्सटेंशन वापस आएगा 1 पे। अब 1 पे आ गया, 1 को करना क्या है, इसको फैसिलिटी देनी है तो ये इनेबल है पहले से। हमने इसको 2 को फैसिलिटी देनी है तो ये डिसेबल है। इसको म्यूट की से देखें, एक दफ़ा म्यूट की दबाते हैं इनेबल होता है, दूसरी दफ़ा दबाते हैं डिसेबल होता है। तो जिस हालत में भी रखना है, और साथ जो है ना ये स्टोर बटन होता है, इससे आपको दबाएंगे तो ये स्टोर हो जाता है। अगर पहले से बढ़ता यहाँ पे फिर आ गया। अब हमने एक्सटेंशन जो है ना और करना है, ये करना है, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। 4 को भी हमने इनेबल कर देना है, म्यूट की से इनेबल किया, और ये देखिए हमने इसको सेव कर दिया। इसी तरह 1 की जितनी जिसको इनेबल डिसेबल करना है, इनेबल डिसेबल करते जाएं और स्टोर की से साथ साथ सेव करते जाएं। अब हम चलते हैं ट्रंक 2 पे। तो ट्रंक 2 पे कॉल एंड 2 पे जाएंगे तो ये स्पीकर फोन से चले जाएंगे 2 पे। ये देखें ट्रंक 1 से लेके 8 तक सब की प्रोग्रामिंग आपने अलग अलग करनी है, एक ही दफ़ा नहीं होगी। अच्छा, अब 2 पे आ गया, ये 1 के लिए इनेबल है, हमने इसको नहीं देनी है फैसिलिटी 1 को, तो यहाँ से हमने कर लिया डिसेबल और स्टोर की से कर लिया सेव। अब उसके बाद जो है ना एक्सटेंशन हम चेंज करते हैं। ये देखो ये भी इनेबल है, ये भी इनेबल है, इसको हमने डिसेबल करना है तो म्यूट की से डिसेबल कर देंगे। जिसको आप डिसेबल करेंगे वो डायलिंग नहीं कर सकेगा, जिसको आप इनेबल करेंगे वो डायलिंग कर सकेगा। तो इसी तरह ये जो है ना आ गया आपका ट्रंक 2 भी हो गया, इसको ट्रंक 3 भी कर दें। अब ये ट्रंक 1, ट्रंक 2, ट्रंक 3, 8 तक जो है ना सब आपने इस तरीके से इनेबल, मैंने दो वो किया, आपको इससे समझ आ गई होगी कि देखो सिंपल जो है ना ये आगे जाएं और ये इनेबल डिसेबल लिखा हुआ है, म्यूट की दबाएं, इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद स्टोर की से सेव हो जाएगा। तो ये हमने कर ली है प्रोग्रामिंग। उसके बाद होती है इसकी 3 दफ़ा इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, डे, लंच टाइम और नाइट। तो वो अक्सर जगहों पे डे नाइट का प्रोग्राम नहीं करते हैं, सिर्फ डे को ही करते हैं। तो अगर डे को ही करना है तो सिर्फ ये एक ही दफ़ा कर लें, बस काफ़ी है। अगर आपने डे मोड, नाइट मोड और लंच मोड पे अलग अलग करनी है तो फिर ये होम की से वापस आएंगे, होम की से वापस आके 405 हमने पहले डायल किया था, 406 करेंगे तो ये नाइट का आ जाएगा। नाइट में भी उसी तरह ये स्पीकर फोन दबाएंगे, दोबारा दबाएंगे, और नाइट पे कॉल एन 1 की डायलिंग की फैसिलिटी किसको होनी चाहिए, तो ये यहाँ से फिर उसी तरीके से सेम प्रोग्राम वही है, सिर्फ कोड चेंज करेंगे, ये नाइट मोड पे चला जाएगा। और जिसको ज़ाहिर है डे मोड पे जिसको आपने कॉले फैसिलिटी दी हुई थी, वो तो डे में दफ्तर टाइम होता है, वो तो छुट्टी हो जाती है। उसके बाद रात को जिसको फैसिलिटी देनी है उसको यहाँ से इनेबल कर दें, बाकियों को डिसेबल कर दें। और इनेबल डिसेबल मैंने आपको बता दिया, म्यूट की से इनेबल और डिसेबल होता है। नाइट के बाद जो है ना इसका
वापस फिर आते हैं नाइट प्रोग्रामिंग, सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको बता दिया, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वापस आएंगे होम, होल्ड की से वापस आएंगे और 408 करेंगे। ये 408 नहीं, सॉरी 407 करेंगे। 407 लंच टाइम के लिए। लंच टाइम के लिए भी सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आपने करनी है कि लंच टाइम पे सारा दफ्तर बंद होता है तो गेट पे उसका नंबर जो है ना उनकी फैसिलिटी दे दें ताकि गेट वाला डायल कर सके। तो आप उसको एक्सटेंशन जो भी गेट का है वो लाएं और उसको डायलिंग की फैसिलिटी जो है ना ये डिसेबल है तो उसको म्यूट की से इनेबल कर दें और स्टोर से उसको सेव कर दें। तो ये डे, लंच और नाइट 3 अलग अलग प्रोग्रामिंग होते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अलग अलग पे नहीं चलाना है, ऑटो पे नहीं चलाना है, तो फिर आप सिर्फ डे की प्रोग्रामिंग कर लें, वो भी काफ़ी है। अभी ये आउटगोइंग की तो हो गई है। अभी हम वापस आएंगे, होल्ड की से वापस आएंगे और चले जाएंगे नाइट पे। तो नाइट का जो शुरू होगा उसका नहीं, इनकमिंग रिंगिंग का, इनकमिंग रिंगिंग के लिए जो है वो अब होगा, वापस आ गए हम 408 से हम करेंगे इनकमिंग। जो बाहर से कॉलें देखो, डे एन कॉल एन, यानी बाहर से कॉलें आने वाली कॉलें, वो भी उसी तरीके से ये स्पीकर फ़ोन दबाएंगे, दोबारा दबाएंगे। अब देखो इनकमिंग कॉल एन 1 जो है ना उसकी जो कॉल आनी है ना 01 पे डिसेबल है, नहीं आएगी कॉल। अगर उसको हम चाहते हैं कि को 1 की कॉल 101 पे आए तो ये म्यूट की से हम कर लेंगे इनेबल और उसके बाद कर लेंगे स्टोर की से कर लेंगे स्टोर। ये देखो स्टोर की से स्टोर हो गया। अब ये इनेबल हो गया। अब 2 पे देखते हैं, 2 पे डिसेबल है, 3 पे डिसेबल है, 3 पे इनेबल है, 3 को हम कर लेते हैं डिसेबल ताकि हमने 1 पे रख लिया ना कि कॉल आए 1 पे आए, तो बाकियों पे हम कर लेंगे डिसेबल। ये चेक कर लेंगे सब पे हमने डिसेबल कर लेना चाहिए ताकि कॉल जो आए वो 101 पे आए। उसके बाद हमने कर लेना है ट्रंक नंबर चेंज। ये देखें ट्रंक नंबर हम चेंज करेंगे स्पीकर फ़ोन से, ट्रंक 2 हो गया। उसका भी जो है ना पहले नंबर पे कॉल इनेबल है, यानी बार की कॉल आएगी तो 1 पे आएगी। अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं इसका कॉल 1 पे ना आए तो म्यूट की से उसको डिसेबल कर दें और उसके बाद इसको स्टोर कर दें और ये जो है ना इनेबल कर दें 2 के लिए। तो 2 के लिए ये मैंने इनेबल कर दिया है और स्टोर कर दिया है। और आगे चलते हैं, बाकियों की जो है ना सबकी डिसेबल कर दें। इसकी हमने 2 पे कर दिया है, पहले वाले की हमने 1 पे कर दी थी। ये आपकी मर्ज़ी पे है कि 1 को इनेबल कर दें या 2 पे इनेबल कर दें। ये भी हो गया इनकमिंग कॉल का भी। अब इनकमिंग कॉल भी उसी तरीके से डे नाइट और लंच का भी होता है। तो ये फिर वापस आएंगे, 407 हमने कर लिया है, 408 हमने कर लिया है, 409 पे अब जाएंगे। अब ये देखें नाइट इनकमिंग कॉल आए। अब नाइट का भी प्रोग्रामिंग वही करना है आपने जो मैंने आपको आउट गोइंग का बताया था। तो आउट गोइंग अभी कॉल किस पे आनी चाहिए? नाइट को ज़ाहिर है डे टाइम में तो दफ्तर टाइम होता है, ऑपरेटर आपका और होता है। नाइट में जो कॉलें बाहर से आएँ वो तो कहीं और फिर शिफ्ट करनी होती हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए आप इस तरह करें कि यहाँ से जो हमने ये 1 को इनेबल किया हुआ है 1 को डिसेबल कर दें और आगे जाके जो भी आपका गेट का या कोई नंबर है जहाँ पे आप चाहें कि बाहर से काले आएँ तो उस नंबर पे देखो मैं 7 पे वैसे आर्जी 7 पे कर रहा हूँ, तो 7 को मैं इनेबल करके इसको मैं कर लेता हूँ स्टोर। उसके बाद मैं कर लेता हूँ ट्रंक चेंज करता हूँ स्पीकर फ़ोन से और ये ट्रंक हो गया 2 और ये भी 1 पे इनेबल है, 1 से हम ख़त्म करते हैं और इसको भी हम 7 पे ले जाते हैं ताकि ज़ाहिर है रात के ड्यूटी के लिए कोई एक एक्सटेंशन तो होना चाहिए। 7 के ऊपर अब मैंने ये कर दिया है स्टोर इनेबल। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि डे नाइट और लंच 3 अलग अलग प्रोग्रामिंग है ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ये तीनों चलते हैं। कई जगहों पे दफ्तर टाइम पे ही सिर्फ जो है ना वो चलता है सिस्टम एक्सचेंज, बाकी एक्सचेंज ये पूरा बंद कर देते हैं। तो उसको डे नाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ डे की प्रोग्रामिंग कर लें और उसके बाद उसको बस इतना ही ऐसी जगह पे ख़त्म कर लें। तो अभी हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म डे नाइट का
और आम नॉर्मल का इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे भी जो है ना बाकी एक्सचेंजों का और कई एक्सचेंजें भी रहती हैं जो मैंने NS 500 की भी प्रोग्रामिंग करनी है, तो कमेंट भी कर लिया करें। जो मेरे से गलती हुई वो दोबारा जो है ना मैं इंशाल्लाह दुरुस्त कर लिया करूँगा। तो ये भी मैंने किसी के फरमाइश पे जो है ना प्रोग्रामिंग वो की है, ये शायद मेरे से रह गई थी तो वो मैंने कर ली है। तो अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।